हिंद, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, राज्य व्यवस्था की क्लास है, भारतीय संविधान की क्लास है। उसमें हमने अभी जो डीपीएसपी को ख़त्म किया, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं डीपीएसपी को जो है हमने ख़त्म किया, जो कि किस में है, भाग 4 में है। तो हमने इस कंसेप्ट को जो है समझा और इस टॉपिक को हमने जो है ख़त्म किया कल की क्लास में। आज हम जो है हर एक क्लास के बाद जो टॉपिक हमारा ख़त्म होता है उसके बाद जैसा हम करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसी तरीके से इसको लेकर भी हम लोग करेंगे कि इसको लेकर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वैसे ही आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ जाया करेगा। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा देता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन बस थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को सही रहेगा और आप लोग उसे पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है। क्वेश्चन को समझिए। इसके बाद जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी है राजतंत्र का प्रसार करना, ऑप्शन सी है मद्य निषेध हेतु प्रयास करना। मद्य का मतलब होता है शराब वगैरह, ठीक है, जो नशीली चीजें हैं उनका निषेध करना। ऑप्शन डी है सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आंसर देखिए, जल्दी से डालिए कमेंट में। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका बी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा कि राजतंत्र का प्रसार करना। देखिए, राज्य के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राजतंत्र का प्रसार करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का प्रसार करना है। किसका प्रसार करना है? लोकतंत्र का, है ना। कैसे लोकतंत्र? मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रसार करना है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रसार करना है। तो भाई जो लोगों ने भी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियो देख लें, क्लास कर लें, है ना। फिर उसके बाद आगे अगर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया, राजतंत्र नहीं होगा इसमें। क्या होगा? क्या उद्देश्य है निर्देश तत्वों का? लोकतंत्र की स्थापना करना, राजतंत्र नहीं। राजा महाराजा वाला कंसेप्ट भारत में नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, ठीक है। क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, मद्य निषेध हेतु प्रयास यानी कि नशीली वस्तुओं को रोकने का प्रयास। ऑप्शन डी है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है नीति निर्देशक तत्वों में? कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए जल्दी से। कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा? आंसर है आपका इसमें ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी में है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मैंने आपको सारा एक एक आर्टिकल आप लोगों को मैंने बताया था कल की क्लास में। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है उसका कमेंट में आंसर डाल दीजिए, किस आर्टिकल में होगा ये, कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो ऑप्शन ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये किस आर्टिकल में है? अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा? अनुच्छेद 49 में है। यह अनुच्छेद 49 में बात किया गया है, तो अनुच्छेद 49 में है ये। इसके बाद इसी तरीके से अगर अनुच्छेद 49 में हम देखते हैं तो किस प्रकार का, किस सिद्धांत पर आधारित है ये? तो उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। जो ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, ये किस में है? अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। ये भी उदारवादी है। जो नशीली वस्तुएं हैं उन पर प्रयास करना, उनको रोकने का प्रयास करना, ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 47 में है, जो कि गांधीवादी विचारधारा है या गांधीवादी तत्व है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जोरों पर हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन 42, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आंसर क्या होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 3 तलाक का जो मुद्दा है, मैंने आप लोगों को कल बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सा आर्टिकल है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किस में है? समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता नहीं बताए थे, जिसका मैंने बताया था हॉट टॉपिक क्या चल रहा है? 3
तलाक वाला चल रहा है ना, 3 तलाक वाला चल रहा है। जब लोगों के क्या है पर्सनल लॉज हैं, कई सारे लोगों जो अलग अलग धर्म हैं उनके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। तो इसी तरीके से अनुच्छेद 42 में क्या है जल्दी से बता दीजिए। अनुच्छेद 42 में जो ऑप्शन ए है उसमें क्या है, उसमें है जल्दी से बताइए क्या है उसमें, प्रसूति सहायता। उसमें क्या है, प्रसूति सहायता। और ऑप्शन जो इसमें 40 अनुच्छेद 40 दिया हुआ है ऑप्शन बी, उसमें क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, पंचायती राज व्यवस्था। क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। और 47 अभी मैंने बताया है, 47 को अभी मैंने बताया जो गांधीवादी विचारधारा थी वो क्या है उसमें, शराबबंदी या नशीली दवाओं का रोक। बताया नहीं बताया, ठीक है। चलिए सारे जो कमेंट्स जो आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, ठीक है। आप मेहनत करें अपने अपने परीक्षाओं में। जो लोग कमेंट नहीं दे रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, वो केवल देखें ही नहीं, कोशिश करें आंसर देने की जो भी उनको आता हो या पढ़ा हो। लेकिन जरूरी है उसके लिए कि आप पीछे की रेगुलर क्लासेस करें। तो 2 ही क्लासेस में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किया है, जो कि एक आसान तरीका है, या कहा जा सकता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वही मैंने आप लोगों को दी हैं। अभी एडवांस लेवल पे नहीं लेके गया हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नॉर्मल चीज़ें जिनसे अभी परीक्षाओं में पूछा जाता है नॉर्मली, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, बताई हैं। तो आप लोग पिछली क्लासों को कर लें जिन्होंने अभी तक क्लासें नहीं की हैं डीपीएसपी की, फिर उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर दें। लेकिन डिले ना करें क्लास को कि हम कल देख लेंगे परसों देख लेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो फिर डिले ही होता चला जाएगा, फिर डिले होते होते फिर पता नहीं कहाँ जाके पढ़ोगे, कुछ पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी, स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को, कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है, किस अनुच्छेद के तहत है। देखो कुटीर उद्योगों की बात की है, किसकी बात की है, कुटीर उद्योग की बात की है। तो जो कुटीर उद्योग हैं भाई, ये जो कुटीर उद्योग है ये कैसी विचारधारा है, पहले तो ये बताओ। गांधीवादी विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा है तो गांधीवादी विचारधारा में सबसे पहला अनुच्छेद था 40, ठीक है। 40 के बाद क्या क्या चीजें थी, 43 बी ऐसे अनुच्छेद थे, तो आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी से डालिए कमेंट में। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 42, 43, 44, 45। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन होगा बी 43। अनुच्छेद 43 में अनुच्छेद 43 में क्या बताया गया है, 43 में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, जो कि गांधीवादी विचारधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए आप लोग, फटाफट डालिए, तुरंत डालिए। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आती, मेरे पढ़ने का इंतजार मत कीजिए, सीधे वहां देखिए और आंसर दे दीजिए फटाक से। मैं केवल चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई बात आप लोगों को समझ में ना आए तो वो कमेंट में डालिए, मैं उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा इसी क्लास में या फिर अगली क्लास में जरूर बताऊँगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मेरे से कल की क्लास में गलती से छूट गया था जब मैंने आपको आर्टिकल 44 बताया था, ठीक है। आर्टिकल 44 बताया था तब, तो अनुच्छेद 44 को बताते समय मैं ये थोड़ा बताना भूल गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज को जान लेंगे कि क्या है कंसेप्ट। लिखिएगा क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यूसीसी लागू है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो यूसीसी जो है किस राज्य में लागू है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इनका आंसर होगा गोवा। अगर आप लोगों ने डेली न्यूज़ वाली वीडियो देखी हैं तो उसमें मैंने एक समान नागरिक संहिता पर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। तो यहाँ पे गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पे यूसीसी लागू है, और ये यूसीसी जो है वो पुर्तगाली यूसीसी, यानी कि पुर्तगाल के अधीन था गोवा। तो पुर्तगालियों ने जो है एक कानून बनाया था उन्होंने अपने टाइम पर ही, कि जितने भी धर्म है उन सबका एक ही पर्सनल लॉ होगा, कोई अलग अलग नहीं होगा। तो गोवा में जो है पुर्तगालियों का जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, वो लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पर भी बताया आप लोगों को 51 को लेकर। तो 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के विषय में इसमें बताया गया अनुच्छेद 51 में। तो ये भी मैंने आप लोगों को अभी बताया था और पूरा अच्छे से जो है क्लास जब दी थी तब भी मैंने आपको समझाया था। चलिए तो ये एक क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श, एक
कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श, यानी कि कोई कल्याणकारी जो राज्य है उसके आदर्श जो निर्देश हैं वो किस में है या किस अनुच्छेद में है या किस भाग में है या किस शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। तो क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों के अध्याय, संविधान की 7वीं अनुसूची या संविधान की प्रस्तावना में। तो जल्दी से कमेंट में डाल दीजिए आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल सही आंसर होगा ए, डीपीएसपी। डीपीएसपी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आसान प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे देंगे कि एक समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये किस में है, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, राज्य के आर्थिक अधिकारों में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग हैं। तो क्या होगा, इसका भी आसान क्वेश्चन है, आंसर है क्या होगा इसका आंसर, डीपीएसपी होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है इसमें वो इसका आंसर होगा। तो जल्दी से यहीं पर लगे हाथों बता दीजिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन वाला जो कंसेप्ट है वो किस अनुच्छेद में है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में इस चीज को बताया गया, उसके सब क्लॉजेज है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो डीपीएसपी में नहीं आता है। तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, गौवध निषेध, गौवध निषेध यानी गौवंश जो है गाय बछड़ा उनको मारना, उनकी हत्या करना, बलि देना, वो निषेध है, या डी निजी संपत्ति की समाप्ति। तो क्या है इसमें, इसमें नहीं है, कौन सा नहीं है डीपीएसपी में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट में दीजिए। ऑप्शन डी होगा इसका। ऑप्शन डी क्या बताया हुआ है, ऑप्शन डी बताया हुआ है निजी संपत्ति की समाप्ति। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा और आसान प्रश्न है ये भी आपका, कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। यानी कि अब आपके सामने जो ऑप्शंस हैं इसमें से ये बताना है कि कौन सा समाजवादी है ना। क्वेश्चन देखो कितना आसान बना है। तो ऑप्शंस है ग्राम पंचायतों की स्थापना, गौवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, या आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो ऑप्शंस कौन सा होगा इसमें, आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से ऑप्शन लिखिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये समाजवादी है। मैंने आपको बताया था कि आय की असमानता को खत्म करना, जहां पे असमानताएं खत्म हो रही हो, समानता आ रही हो, तो समाजवादी व्यवस्था में आता है। सीधा सा आंसर। ग्राम पंचायतों वाला किस में था, गांधीवादी विचारधारा में था। ठीक है, गौवध किस में है, गौवध पर प्रतिबंध किस पर है, वो भी गांधीवादी विचारधारा पर है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये कौन सी विचारधारा है, कौन सा तत्व है नीति निर्देशक तत्वों का, जल्दी से कमेंट में डालिए। क्या होगा इसका, होगा उदारवादी। उदारवादी था ये। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था अनुच्छेद 51 में अभी ये क्वेश्चन भी किया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधि, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। रंगूराम जी अदालत पहुंच गए और उनके पास पैसा नहीं है वकीलों की फीस देने के लिए, तो उनको जो है विधिक सहायता सरकार प्रोवाइड करवाएगी। तो ये किसमें का बोला गया, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाक से डालिए, आंसर एकदम आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी 39A, 39A होगा इसका आंसर। ठीक है, 39A इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और, कि एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है भारतीय नागरिकों के लिए किस अनुच्छेद में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44। ठीक है, कमेंट करते रहिए। देखिए यहाँ से आप लोगों को यही पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना आपको ध्यान है। मैंने आप लोगों को कल ही कहा था कि आज हम लोग ये सेशन लेंगे, क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, और रिवीजन करने को बोला था। जिन लोगों ने रिवीजन करके ये क्लास करनी शुरू की है वो कमेंट में आंसर दे ही रहे होंगे, आराम से कमेंट में आंसर दे रहे हैं। और जिन्होंने नहीं की है
वो या तो अगर कमेंट में दे भी रहे होंगे तो हो सकता है कि उन्होंने पहले से पढ़ा हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक बार पहले क्लास कर लें पूरी, फिर उसके बाद करें। पूरी क्लास का मतलब जो DPSP की 2 क्लासेज हैं उनको आप लोग कर लें, पढ़ लें अच्छे से, फिर उसके बाद जो है आप कमेंट में आंसर डालेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन आंसर्स करने में। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 51 से पहले वाला, 51 में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, 50 में क्या किया गया है? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्या किया गया है? अलग अलग किया गया है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, इस बात को मैंने बताया था बहुत अच्छे से। चलिए अनुच्छेद 50 में इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 50। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट में डालिएगा जल्दी से। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। मध्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, या सूचना का अधिकार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए क्या आंसर है। बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सूचना का अधिकार। क्या होगा? सूचना का अधिकार। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो सिद्धांत है वो पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए एक बात यहाँ पे ऐसे ही बता दीजिए कि किस देश से लिया गया है इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको किस देश से लिया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। बड़ा ही आसान प्रश्न है, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के किस भाग में? जल्दी से कमेंट में आंसर डाल दीजिए, बिना ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा इसमें। संविधान के किस भाग में है DPSP? संविधान के भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको ये बताते हैं कि इससे रिलेट करके क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, पुटअप्स हो सकते हैं। तो सारा कुछ दायरा वही है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब इसको चाहे किसी भी तरीके से घुमा के आप किसी भी एंगल से क्वेश्चंस को ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो आगे भी हम इसी तरीके की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग इसी तरीके की प्रैक्टिस जो है करते रहेंगे। जब ये प्रैक्टिस हमारी जारी रहेगी तो ही हम जो है आगे अच्छा कर सकते हैं और आगे अच्छा करते भी रहेंगे। तो जो रेगुलर बने रहिए बस इसके लिए क्लासेस के साथ, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।